लाओ वो नए प्रोजेक्ट का बोनस आ गया है, 3 लाख रुपए का है। तुम अभी भी यह खा रहे हो? बेटी विदेश जा रही है, मुझे बचत करनी होगी। क्या हुआ? महीने में सिर्फ 1,000 रुपए खर्च के लिए देता है, बताओ। लाओ क्या पागल है? हाय, लाओ तो बेटी का दीवाना है। इतना कठोर खुद के साथ ऐसा कभी नहीं देखा। अरे कियान ने फिर वीडियो डाल दिया। दोस्तों, दिल की बात मैंने पापा के फोन में देखा। उन्होंने 348 रुपए में एक गेम खरीदा है। समझ नहीं आता, पापा 40 साल के हैं, चुपके से गेम खरीदते हैं, कोई और शौक नहीं। फ्री में मिलने वाला। क्या? कियान मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने कब गेम खरीदा? वह बहुत स्वार्थी है। हर महीने हमें लोन चुकाना होता है, मुझे विदेश पढ़ने जाना है, और वह चुपके से पैसे खर्च करते हैं बेकार चीजों पर। दोस्तों, गले लगो। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, स्वार्थी, परिवार की परवाह नहीं। रोना आ रहा है। यह आदमी बहुत स्वार्थी है, जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अगर वह मेरे पापा न होते, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। घिनौना। वो मेरे बारे में झूठ कैसे बोल सकती है? लाओ वो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये ऑर्डर पूरा करके ब्लैक मंकी खरीदूंगा। अकेले खाओ, पूरे परिवार की चिंता नहीं। कितना अच्छा। मरीज को हार्ट अटैक है, हालत गंभीर। मीनू परिवार को बुलाया। फोन किया, लेकिन पत्नी ब्यूटी पार्लर में, बेटी शॉपिंग। दोनों नहीं आ सकते। यह कहाँ है? मैं तो कार से कुचला गया था। धीरे। सिर में दर्द हो रहा है। अगर वह मेरे पापा न होते, मैं उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती। क्या मैं दूसरे वूफेंग के शरीर में आ गया? सर, आप ठीक है? सर, पत्नी और बेटी के लिए जीवन भर मेहनत की, अंत में बेटी के साइबर बुलिंग से मर गया। सही हुआ, लेकिन भगवान ने तुम्हारी जान मुझे दी है। मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा। रेड टावर 50 लाख सालाना। और रेड टावर पीते हो? स्वाद राजा, तंबाकू और शराब की वापसी नहीं। 2 पैक हेक्सी। 200। मेरे बैंक अकाउंट का पैसा पत्नी के पास है। लिमिट सिर्फ देनीय 1000। होस्ट द्वारा खुद के लिए खर्च का पता चला, अब 10 गुना वापस। वीचैट में 2,000 रुपए प्राप्त, करंट बैलेंस 2,000 रुपए। कृपया चेक करें। यह है। मिल गया। सच में 10 गुना वापस। धन की स्वतंत्रता अब दूर नहीं। खर्च करो और फोन आ गया। जब मूल मालिक एम्बुलेंस में था, इस पत्नी ने एक फोन भी नहीं उठाया। वूफेंग, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। अस्पताल बनकर मुझे फोन किया। अभी इंटीमेट पेमेंट में 200 रुपए। तुमने क्या खरीदा? तेरी छोटी सी प्यारी चीज खरीदी, मेरा पैसा। मैं जो चाहूं खरीदूं। ओह, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर उपलब्ध नहीं। अच्छा वूफेंग, तुमने मुझे गाली दी। तुम मर क्यों नहीं जाते? हे भगवान, जब तक वो हमें पैसे देता है, तुम उसकी मौत की परवाह क्यों करते हो? मर जाए तो अच्छा, हम उसके लिए हाई इंश्योरेंस ले लेंगे। वो मर गया तो हमें करोड़ों मिलेंगे। वाह, इतने सारे। माँ, दोपहर को हम शॉपिंग करेंगे। नई सू 3 लाख से ऊपर है, मेरे दोस्तों के पास है। चलो तुम्हारे लिए खरीदते हैं, सस्ता नहीं लेंगे उस कमीने के लिए। ठीक है, मैं इंपोर्टेड स्टेक ले आती हूँ, गुई के लिए एक। अब 2000 बैलेंस है। 2 माओताई लेकर चेक करते हैं। ये मुझे दो। ठीक है।
कुल 1998। 19,980 रुपए प्राप्त हुए। करंट बैलेंस 21,960 रुपए। कृपया चेक करें। ये 10 गुना वापसी आसमान से पैसा बरसाने जैसा है। ये 10 गुना वापसी आसमान से पैसा बरसाने जैसा है। यहाँ की चीजें बहुत सस्ती हैं, सब खाली कर दो तो भी ज्यादा नहीं मिलेगा। चलो फोन बदलते हैं। सर, ये हमारी दुकान का फ्लैगशिप मॉडल है। कीमत 19,800। चाहे गिफ्ट देना हो या खुद इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। 19,800 खर्च करो, ये तो सही में खरीदने लायक है। यही लो, सीधे फोन बदल दो। ठीक है, हमारी दुकान में अभी ऑफर चल रहा है। 3,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर। आपको बस इतना करना है। 3,000 रुपए की छूट, मतलब मुझे कम कमाई होगी। 10 गुना वापसी आपके खाते में पहुंच गई है। अकाउंट अपडेट सर्विस करंट बैलेंस 2.1 लाख FAQ स्टोन और द्वारा लिया गया। कृपया चेक करें। वो दो खर्चीली औरतें मुझे गेम खेलते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती। इन्हें डराने के लिए एक टॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर लेना ही होगा। मुझे एक और कंप्यूटर चाहिए, टॉप एंड वाला। ठीक है, यह नया लॉन्च हुआ फोल्डेबल कंप्यूटर है। कीमत है 29,900 रुपए। 10 गुना कैशबैक मतलब 2.9 लाख रुपए। बढ़िया है। 10 गुना वापसी आपके खाते में पहुंच गई है। करंट बैलेंस 5 लाख। कृपया चेक करें। तुरंत पैक करके दे देता हूं। गरीब गाड़ी से खेलते हैं, अमीर घड़ी से। हालांकि मुझे घड़ियों की समझ नहीं, लेकिन यह महंगी है, बस यही लेते हैं। सर नमस्ते, घड़ी देख रहे हैं? यह वाली और यह वाली। यह रोलेक्स क्लासिक गोल्ड सबमरीनर है। कीमत 3.2 लाख। व्हाइट गोल्ड सबमरीनर 5.5 लाख की है। मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। नहीं नहीं, सीधे पैक कर दीजिए। ठीक है, कुल 8.7 लाख रुपए हुए। QR कोड से भुगतान। 10 गुना वापसी आपके खाते में पहुंच गई है। करंट बैलेंस 92 लाख। चेक कर लीजिए। क्या बात है, 8.7 लाख रुपए आंख मूंद कर दे दिए। सिर्फ 1 घंटे में लगभग 10 लाख कमा लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम अब दूर नहीं। नहीं, मुझे एक नया कार्ड बनवाना होगा और पुराना कैंसिल करवाना होगा। अब उन दोनों औरतों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। क्या देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुम्हारा पसंदीदा स्टेक 4 पीस ले आया हूं। लो, यह तुम्हारे लिए है। अरे पापा, वो 1 पीस गुईगुई के कल के लंच के लिए है। अच्छा सुनो, यह बीफ कहां से लाए हो? गुईगुई को बहुत पसंद आया। अब मैं रोज गुईगुई को यही खिलाऊंगा। असल में ऐसे भी मर्द होते हैं जिनकी घर में हैसियत कुत्ते से भी गई गुजरी। वूफेंग ओ वूफेंग, तुमने अपनी मेहनत की कमाई से पाला हुआ कुत्ता भी तुम्हें तुच्छ समझता है। कितनी दुखद बात है। चूंकि तुम मुझे इतना नापसंद करते हो। तो अब तुम आजाद हो। जाओ। अगर उन दोनों को पता चल गया कि उन्होंने यह चीज खा ली है, तो क्या रिएक्शन होगा? पेट भर खाने के बाद उन दोनों के लिए थोड़ा बचा लेना चाहिए। अकेले सारा खा लेना ठीक नहीं। अरे लियू भाई, हाँ मैं घर पर हूं। क्या? ये दोनों बदमाश औरतें फिर से तुम्हारी पार्किंग जगह पर कब्जा कर रही हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूं। ये दोनों फिर से दूसरों की पार्किंग जगह पर कब्जा कर रही हैं ताकि उन्हें आसानी से पार्क करने में मदद मिले। मालिक ने खास तौर पर 2 पार्किंग स्पेस खरीदी थी इस महीने। लियू भाई पहले ही 10 बार से ज्यादा शिकायत कर चुके हैं। पहले तो लाऊ ही गिड़गिड़ाकर गाड़ी हटाने में मदद करते थे। इस बार इस माम बेटी को सबक सिखाना होगा। अरे लियू भाई, माफ करना माफ करना। अरे जेब खर्च बढ़ गया है। नहीं चाहिए भाई, मैं जानता हूं तुम अच्छे इंसान हो। बस तुम्हारी पत्नी और बेटी ही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। हर बार ऐसा ही होता है। मैं समझता हूं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसा है, मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारी पार्किंग जगह खाली करवा दूंगा। भाई तुम क्या करने वाले हो? लियू भाई, मैंने अभी कहा ना, आज तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी गाड़ी जरूर पार्क करवाऊंगा।
आज तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गाड़ी जरूर पार्क करवाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी जरूरत नहीं, मैं बाहर पार्क कर लेता हूँ। जब ये लौटेंगी तब गाड़ी हटा देंगे, वही बात है। कोई बात नहीं लियो भाई, इतनी बार हो चुका है। इन माँ बेटी को और बिगाड़ना नहीं चाहिए, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। अरे भाई, अरे तुम मत। माँ, फिर मैं तुम्हें अपनी साथ में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है। अरे, यहाँ मांस का एक प्लेट है, गर्म करके खा लेते हैं। कितनी खुशबू है। माँ, तुम्हें नहीं लगता ये बूढ़ा आज इतना अजीब क्यों है? कहीं उसे किसी और से तो नहीं है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे साथ मूड बना रहा है। वैसे माँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हें जल्दी मेरे दादा दादी के मरने से पहले छोड़े हुए उस घर को हथिया चाहिए, ताकि भविष्य में अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार मिले तो हम उसे नंगे हाथ घर से निकाल सकें। बेटी, तुम तो बहुत चालाक हो। जब मौका मिलेगा मैं उससे बात करूंगी, लेकिन अगर वह माने नहीं तो? उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह इस घर में कदम रखना चाहता है या नहीं? अरे, यह है गुग्गू का पैर का कड़ा। गुग्गू कहाँ भाग गया? अरे वो फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुग्गू को पकाकर खा लिया? गुग्गू, तुम ऐसे चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? यह कमीना वो फेंग, तुम क्यों नहीं मर गए? माँ, चलो उसके ऑफिस चलते हैं, मैं इस कुत्ते के हत्यारे को बदनाम कर दूंगी। मेरी गाड़ी कौन है? कौन है आखिरकार, कौन है? हम्फ, नीचे उतरो मेरी गाड़ी से। अरे तुझे पागलपन है क्या? मेरी गाड़ी तोड़ने की हिम्मत? रुको। छोड़ो मुझे। इस बूढ़े ने मेरी गाड़ी तोड़ी और तुम उसकी मदद कर रहे हो। छोड़ो, मेरी गाड़ी टूट गई और तुम कुछ नहीं कर रहे। हर महीने तुम्हें इतने पैसे देता हूँ और तुम बेकार बैठे हो। समझ लो, ये गाड़ी डब्ल्यू फेंग ने तोड़ी है। हाँ, डब्ल्यू फेंग ने तोड़ी, हम सबने देखा। नहीं हो सकता, यह गाड़ी लाखों की है, क्या वह पागल है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरों की पार्किंग जगह पर कब्जा करना, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर लोगों को मारना। डब्ल्यू क्या किया? मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। अरे लियो भाई, मारने पर तुले हो, भौं तक खुल गई है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। खून निकल रहा है और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। लियो भाई, तुम चिंता मत करो, आज मैं न्याय करूंगा। इस पागल माँ बेटी को सबक सिखाऊंगा। भाई, आज तुम्हें क्या हो गया है? लियो भाई, मैंने कहा आज मैं इन माँ बेटी को एक ऐसा सबक दूंगा जो वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। एक ऐसा सबक दूंगा जो वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। नए मॉडल का फोन मेरे पास भी नहीं है। क्या चाहिए? डब्ल्यू फेंग, तुम्हें क्या हो गया है? कार्ड काटना, कुत्ते को मारना, गाड़ी तोड़ना और अब इतनी महंगी चीजें खरीदना। क्या तुम सच में साथ रहना चाहते हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना है। नहीं भाई, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं लियो भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस को न्याय करने दो। नहीं भाई, तुम सच कह रहे हो? किसने पुलिस को बुलाया? मैंने पुलिस को बुलाया। यह महिला बिना किसी कारण के लोगों को मार रही थी, लोगों को चोट पहुंचाई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कोई पछतावा भी नहीं है, बल्कि बहुत घमंड दिखा रही है। क्या पीड़ित है? यह पीड़ित है। मैं अपराधी का पिता हूं। क्या वो जो कह रहा है सच है? सच है, हमने भी देखा, सच है। तो ये महिला हमारे साथ चलिए। माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो, वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं। मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहे हो? बहन जी, हमने आपकी बेटी को नहीं पकड़ा है, बस आपको थाने ले जाकर हालात समझ रहे हैं। मेरी बेटी ने क्या गलती की? बस इतनी सी बात है, यही सुलझा नहीं सकते? नहीं, मेरे पति ने पहले अपनी गाड़ी तोड़ी, पकड़ो तो उसे पकड़ो। शिकायत करते समय मिस्टर वू ने कहा था, आप और आपकी बेटी लंबे समय से पड़ोसी की पार्किंग जगह पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे पड़ोसी सही से उपयोग नहीं कर पा रहा। वैसे भी मिस्टर वू अपनी संपत्ति का निपटान कर रहे हैं, ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन ये दोनों गाड़ियां मेरे और कियान के नाम पर हैं। ये उनकी संपत्ति नहीं है। आपकी शादी के दौरान ये परिवार के अंदर का झगड़ा है। अगर आपत्ति है तो अदालत में केस कर सकते हैं, लेकिन मिस वू कियान जानबूझकर दूसरे का सामान तोड़ना
किसी को पीटकर चोट पहुंचाना, ये बिना किसी शक के गैर कानूनी है। वह क्या? इतनी चौड़ी गाड़ी खरीदी, छोटी सी बात पर शिकायत कर दी। जानबूझकर पड़ोसियों के बीच झगड़ा बढ़ा रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हुआ? क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो? हाँ बिल्कुल, आज फिर क्यों झगड़ा हो रहा है? पता नहीं। चलो, कोई बात हो तो थाने में जाकर बताना। माँ मैं नहीं जाऊंगी। कियान डरो मत, तुम अभी बच्ची हो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। माँ यहाँ है। वू फेंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। चलो। अरे लियू भाई, चलो चोट की जांच करवाते हैं, गाड़ी के नुकसान का भी आकलन करवाते हैं। चलो। सुनो पुराने वो, मुझे लगता है उन्हें सबक मिल गया है, शायद इस बात को यही खत्म कर दे। बिल्कुल नहीं, अगर इस बार हल्के में लेंगे तो उनका घमंड और बढ़ेगा। क्या तुम सच में अपनी बेटी को जेल भेजोगे? मैं भी चाहता, लेकिन यह संभव नहीं। जल्द ही जियांग फैन माफी मांगने आएगी। तुम उससे यह रकम मांगना, 10 लाख है ना? कम से कम इतनी रकम होनी चाहिए, तभी उन्हें सबक याद रहेगा। 10 लाख? कम से कम 10 मिलियन चाहिए। 10 मिलियन? क्या जियांग फैन के पास इतना होगा? वह उसकी बेटी है, वह जरूर देगी। चोट की जांच और गाड़ी के नुकसान की रिपोर्ट आ गई है। आईब्रो की हड्डी टूटी है, पहली डिग्री की हल्की चोट, गाड़ी का दरवाजा और पेंट, कुल मिलाकर 8,000 का नुकसान। इसका क्या मतलब है? सीधे कहूं तो आपके कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। क्या जेल जाना है? हमारी कियान अभी बच्ची है, वह जेल नहीं जा सकती। आपसे विनती है, आप पुलिस नहीं हैं क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, हम जनता की मदद करो। श्रीमती जियान, आपकी विनती मेरे लिए बेकार है। आपको अब पीड़ित के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी चाहिए। अंकल लियू, मैंने गलती कर दी, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। आगे से पार्किंग की 1, अरे नहीं 2 जगह आपको दूंगा। नहीं होगा, कियान वयस्क हो चुकी है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। आप लोगों ने भी देख लिया, अभी तो लाओ वो मुझे समझौता करने नहीं दे रहा। वो पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप कियान के लिए कुछ बोल दीजिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम साथ खर्च नहीं की है, आज जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिर कभी आपको दोष नहीं दूंगी। अगर लाओ आपको ऐसे देखता तो दिल पिघल जाता, लेकिन अफसोस, मैं अब वो लाओ नहीं रहा। मुझसे विनती करो तो घुटने टेको, विनती का भी तरीका होता है। पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कियान की मदद करो। अरे भाई बस करो, काफी हो गया, सच में काफी हो गया। जल्दी से वकील ढूंढो, रोना भी समय लेता है। वू फेंग, तुम्हें हद से ज्यादा जाना ही था क्या? कियान तुम्हारी बेटी भी तो है। मेरी बेटी? जब कियान ने मुझे ऑनलाइन प्रताड़ित किया, तब क्यों नहीं कहा कि मेरी बेटी है? और तुम मुझे एटीएम समझा है ना? तुम दोनों मां बेटी कभी मुझे इंसान समझा है? और अब तो मैं भी नहीं चाहता कि कियान जिम्मेदारी ले। एना लियू भाई, कियान तो बस एक बच्ची है, तुम 40 साल के आदमी हो, तुम्हें एक बच्ची से पंगा लेना ही था क्या? मुझसे मत कहो, लियू भाई से कहो। लियू भाई, हमारी कियान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी से क्या होगा, हम यहाँ बैठे हैं। इतनी बार बात कर रहे हैं, पैसों के लिए ही ना? 50,000 काफी है। 1 लाख तो काफी होगा। लियू नाम के तुम ज्यादा ना समझो। श्रीमती जियान, मैं सलाह दूंगा शब्दों में संयम रखें, मैं अभी तक यहाँ हूँ, यही काफी इज्जत है आपकी। तुम सच में बहुत मांग रहे हो? 5 लाख काफी है ना? अरे लियू भाई, याद है मैंने कहा था तुम्हें 100 कबाब खिलाऊंगा। अरे तुम सच में उससे 10 लाख निकालवाना चाहते हो? 100 कबाब? तुम लोग मुझसे, मैं तुम पर ब्लैकमेलिंग का केस करूंगा। बिना सोचे समझे बकवास मत करो, यहाँ हर जगह सीसीटीवी है। ये 10 लाख तो तुमने खुद कहा था। 10 लाख? बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते? भूल मत जाना, वो भी तुम्हारा पैसा है। मेरा पैसा? अब याद आया कि मेरा पैसा है। ये 10 लाख तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बजाय कुत्तों को खिला दूंगा। मैं इसे अच्छे पड़ोसी की नई कार समझ लेता हूं। माँ, अगर अभी भी समझौता नहीं हुआ तो डब्ल्यू कियान को जेल भेज दिया जाएगा। माँ मुझे बचाओ, वे कह रहे हैं कि वहां कैदी का कपड़ा पहनना पड़ेगा और मेरे बाल काट देंगे। माँ कुछ सोचो, जेल, बाल भी काटेंगे? ऐसा होने पर हमारी कियान का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। नहीं, तुम लोग कियान को बिल्कुल नहीं ले जा सकते। समझौता? हम अभी समझौता करते हैं, 10 लाख ही सही, मैं मान गई। रुको सर, मैं मिसेस जियांग का समझौता प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ, तो मैं कागजात तैयार करता हूँ। माँ इस बूढ़ी से, अरे कोई बात नहीं,
हमें अपनी गलती का एहसास है। कियान कियान शांत हो जाओ, घर जाकर फिर सोचेंगे। तुम दोनों बूढ़े याद रखना, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी। भाई, ये पैसा वापस ले लो। आखिर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। लियो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये माम बेटी तुम्हें इतने दिन से सताती आई है, ये तुम्हारा हक है। नहीं लोगे? मेरा साला है जियांग पैन का भाई, 30 साल का, एक पैसा बचत नहीं। शादी का घर मैंने दिया, दहेज भी मैंने दिया। वह मुझसे क्या अच्छी बात करेगा? इस परिवार में हर कोई अजीबोगरीब है, जिद्दी भी खूब है। उठाओ सुनो। देखते हैं कौन सा नाटक करता है। पागल हो क्या? फोन उठाता ही नहीं। जल्दी से 2000 भेजो, मुझे 2000 चाहिए। जियांग कैन, पैसे किस लिए चाहिए? भीख मांगने वाला इतना अकड़ता है? दोस्तों के साथ केटीवी जा रहा हूं। बकवास बंद करो और पैसे भेजो। अरे जियांग कैन, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन मुझे सिर्फ 1500 देती है। मेरे पास इतने पैसे कहां से होंगे? ढोंग मत करो, तुम्हारे पास पीएफ भी तो है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पहले की प्रोविडेंट फंड निकालने की बात मेरी बहन को बता दूंगा। लाओबू ने पहले प्रोविडेंट फंड निकाला था, वो भी तुम्हें ही दिया था। सच में एक कृतज्ञ इंसान हो। अरे मुझे अचानक याद आया, जियांग कैन, कल मुझे एक बोनस मिलने वाला है। ये बात तुम अपनी बहन को मत बताना। बोनस कितना? लगभग 1 लाख के आसपास। 1 लाख? 1 लाख हो तो कोई यहां गाना गाए। ये पैसे सबसे महंगे किंगडम 1 में पूरी रात मस्ती कर सकते हो। लाओ लियू, मुझे किंगडम 1 ले चलो। भाई, तुम पागल हो क्या? सच में 1 लाख कैश लेकर अपने साले को किंगडम 1 में उड़ाने देने वाले हो? तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? मैं तो बस देखना चाहता हूं किंगडम 1 में बिना पैसे दिए खाने का क्या हाल होता है। अरे वाह भाई, बहुत धूर्त हो। मजा आ गया, लेकिन कल मुझे ऑफिस जाना है, वरना जरूर साथ देता। आज रात हम खुलकर मस्ती करेंगे, खुलकर पिएंगे। झिझक मत, आओ भाइयों, एक पेग लगाते हैं। जियांग साहब तो सच में बड़े दिल वाले हैं। वाह, पियो। आर्म्स लिंक। सर, आपका प्राइवेट रूम यहाँ है। सर, क्या आपको कुछ ड्रिंक्स और गर्ल्स चाहिए? अंदर जो स्टैंडर्ड है वही मुझे दो, लेकिन शराब नहीं, गर्ल्स भी नहीं। हैन स्कैन करो। $10 गुना रिफंड, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में। करंट बैलेंस 1 करोड़। अभी डिपॉजिट 1 करोड़। एक छोटे लक्ष्य से अभी थोड़ी दूरी है। पैसे कमाने की स्पीड बढ़ानी होगी। अरे तुम लोग देखना चाहोगे प्राइवेट रूम में वो लड़का, क्या उसके पास खर्च करने की क्षमता है? सर, हमारे किंगडम 1 में बिना पैसे दिए खाने वाले अभी तक कोई भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाया है। ये अच्छा शो आखिरकार शुरू होने वाला है। भाइयों, आज रात जो मर्जी ऑर्डर करो, मेरी तरफ से। आओ, तुम्हारा सबसे महंगा एम्परर सेट मुझे 10 दे दो। ठीक है जियांग साहब। कुल खर्च 48,888 रुपए। पैसे क्या चीज है? मेरे जीजा वुफेंग थोड़ी देर में 1 लाख का बोनस भेज देंगे। अगर कम पड़े तो वो और भेज देंगे। हेलो जियांग कैन, पैसे मैंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन समय न गंवाओ, जल्दी से पैसे भेज दो, नहीं तो मैं अपनी बहन को बता दूंगा तुमने जेब खर्च छुपाया है। तो अंदाजा लगाओ, अगर तुम्हारी मंगेतर को पता चला कि तुम बीजिंग नंबर 1 में लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे थे, तो क्या वह तुमसे शादी करेगी? वू फेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। वू फेंग, मिस्टर जियांग, बिल चुकाइए। चुकाता हूं। क्या चुकाऊं? मेरा जीजा वू फेंग थोड़ी देर में पैसे भेज देगा। आओ भाइयों, पीते हैं। मुझे कैसे पता नहीं कि मुझे पैसे देने हैं? वू फेंग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसका बिल इसने खुद भरना है। ये आदमी बिना पैसे दिए खाता है और मारपीट भी करता है। तुम लोग देख लो। वू फेंग, तुम धोखेबाज हो। मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
नमस्ते, कृपया सटीक पता बताएं। ड्राइवर, जिंक्सियो होटल चलें। ठीक है। जिंक्सियो होटल डोंगजियांग का सबसे महंगा 6 सितारा होटल है। एक रात का 3 लाख। अगर 1 महीना रुके तो मेरा छोटा सा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मुझे एक प्रेसिडेंशियल सी व्यू सूट चाहिए। जी सर, कुल 2,98,888 रुपए। 1 महीने के लिए बुक करो। सर, क्या आप सुनिश्चित हैं? हाँ। सर, प्रेसिडेंशियल सी व्यू सूट 30 दिनों के लिए। कमरा किराया 89,06,640 रुपए। 10% कैशबैक आपके खाते में आ गया है। वर्तमान शेष 9.9 करोड़। कृपया चेक करें। विशेष नोट, कैशबैक राशि बड़ी होने के कारण कृपया जल्द से जल्द एक बैंक खाता खोलें। किसके वीचैट बैलेंस में 1 करोड़ पड़ा है? फिर भी किसी दिन बैंक खाता खुलवाना होगा। मिस्टर वू, नमस्ते। मैं आपका 24 घंटे का पर्सनल बटलर हूँ। अब मैं आपको आपके कमरे तक ले चलता हूँ। हाँ ठीक है। मिस्टर वू, प्लीज। जियांग फैन का परिवार जिसके भी हिस्से में आएगा बदकिस्मत है। जल्द से जल्द तलाक लेना होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें एक बड़ा तोहफा देना होगा। मुझे एक बैंक खाता खोलना है और कुछ लोन लेना है। क्या आपके पास कोई पार्टनर बैंक है? जी सर, हम सिटी बैंक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अगर आप चाहें तो मैं प्रेसिडेंट वांग को कॉल करके घर पर ही प्रोसेस करवा सकता हूँ। घर पर? हाँ, आप एक प्रीमियम ग्राहक हैं। आप बैंक मैनेजर वांग से संपर्क कर सकते हैं। वे आपके घर आकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो जल्दी से। अब आप बाहर जा सकते हैं। सर, मैं आपका 24 घंटे का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मैं समझ गया। बाहर जाओ। वूफेंग, तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। आज मैं तुम्हें जरूर बाहर निकाल दूंगा। आ ये घड़ी देखने में ही महंगी लगती है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो रोलेक्स है। इन दोनों घड़ियों की कीमत मिलाकर 90 लाख है। ये मेरे लिए क्षतिपूर्ति के रूप में रख लो। इन घड़ियों को बेचने के लिए किसी को ढूंढो। मिमी के लिए एक बैग खरीदो, वो मुझे जरूर माफ कर देगी। जियांग कैन, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। फिर से मेरे हाथ लग गए ना। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने जो 2 घड़ियां खरीदी थी उनमें इतना पैसा लगा दूंगा। और एक अतिरिक्त फायदा यह मिला कि अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। हा। शुमी, जियांग कैन की मंगेतर। वो भैया, आप कहाँ हैं? क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? रो क्यों रही हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ। सीधे यहां आ जाओ। आकर बस इतना कहना कि वूफेंग से मिलना है। ठीक है। वो भैया, जियांग कैन वो। अंदर आकर बात करते हैं। पहले थोड़ा पानी पीकर शांत हो जाओ। क्या मैं थोड़ी शराब पी सकती हूँ? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत। आओ, पीते हुए बात करते हैं। वो भैया, मैंने जियांग कैन से ब्रेकअप कर लिया है। ब्रेकअप कर लिया? कहीं मैंने ज्यादा दखल तो नहीं दे दिया? अरे नहीं, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए वो भैया। अगर आप नहीं होते तो मैं अंधेरे में ही रह जाती। वह उस तरह की जगहों पर जाता था और मुझे नामी ब्रांड्स के बैग खरीदने की बात करता था। मुझसे माफी मांग रहा था। क्या मैं इतनी भौतिकवादी औरत लगती हूँ? यह आपका दिया हुआ दहेज है। मैं शुमी हूँ, दहेज हड़पने वालों में से नहीं। छोटी शू, दुखी मत हो। जियांग कैन जैसे लोग, वह तुम्हारे लायक नहीं है। वो भैया, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? मैं सच कह रहा हूं, जियांग कैन का तुमसे शादी करना मानो मेंढक का हंस को खाने की चाहत हो। वो भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आप जैसा अच्छा आदमी क्यों नहीं मिलता?
छोटे क्षु, तुमने बहुत शराब पी ली है, बकवास करने लगे हो। डब्ल्यू भाई, मैं नशे में नहीं हूँ। छोटे क्षु, तुमने बहुत शराब पी ली है। डब्ल्यू भाई, मैं नशे में नहीं हूँ। मैं बस शादी नहीं करना चाहता, क्या तुम मुझे नीचा देखोगे? छोटे क्षु, मैनेजर, आओ जरा। सर। इसे नशा है, मेरी मदद करो इसे संभालने में। जी सर, प्रेसिडेंट वैंग आ चुके हैं। क्या उन्हें अंदर बुलाऊं? इतनी जल्दी? अंदर बुलाओ। आइए। नमस्ते मिस्टर डब्ल्यू। मैं जांग चेंग कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट हूँ। वैन मिंग जिंग सियो होटल ने मुझसे पहले ही बात कर ली है। नमस्ते प्रेसिडेंट वैंग, बैठिए। बैठिए। देखिए, मैं एक लोन लेना चाहता हूँ और अपना पैसा जमा करना चाहता हूँ। ऐसे में क्या आप हमारे बैंक पर विचार करेंगे? आपके बैंक की लोन पॉलिसी कैसी है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपने 20 लाख का कंज्यूमर लोन लिया, ब्याज सहित चुकाना है। हर महीने 15,000 का ब्याज देना होगा। 12 महीने बाद एक साथ 20 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट चुकानी होगी। लेकिन अगर आप मिस्टर डब्ल्यू है, हमारा ब्याज 12,000 तक कम हो सकता है। ये प्लान आपको कैसा लगा? ठीक है, मैं 20 लाख का लोन लेता हूँ। 20 लाख नहीं होगा। नहीं, आपके पास तो 9 करोड़ है। सिर्फ 20 लाख का लोन क्यों? बेकार में ब्याज देना। अमीरों का दिमाग समझना मुश्किल है। तो मैं सीधे अरेंज कर देता हूं। ठीक है मिस्टर डब्ल्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां साइन कर दीजिए। हाँ। हम तुरंत आपको पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। खाते में 20 लाख जमा, कुल बैलेंस 11 करोड़। ओह, मुझे 2 छोटी बातें करनी है। बताइए मिस्टर डब्ल्यू, जो भी हम कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे प्रेसिडेंट बैंक, आपने तो बहुत मेहरबानी की। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि लोन के बारे में एक औपचारिक दस्तावेज मेरे घर भेजा जाए। ये आसान है, हम तुरंत इसे पूरा करेंगे। ठीक है। तो दूसरी बात क्या है? मुझे एक तलाक वकील चाहिए। पता नहीं क्या वांग बैंक प्रमुख की कोई सिफारिश है? हाँ, ये हमारे जियांगचेंग का सबसे टॉप वकील, टिकटॉक पर 30 लाख फॉलोअर्स। मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। नमस्ते, क्या आप मिस लियू हैं? मैं आपको ऊपर मिस्टर वू से मिलवाने ले जाऊंगा। कमरे में चलें। पापा, लॉ फर्म की फंडिंग चेन टूट गई है। अगर वांग बैंक प्रमुख ने नहीं बताया होता कि यह क्लाइंट बहुत ज्यादा खर्च करता है और शायद फर्म में निवेश भी कर सकता है, तो मैं नहीं आती। हाँ, मिस्टर वू कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए। प्लीज, अमीर होकर तलाक ले रहा है, शायद कोई अच्छा इंसान नहीं है। थोड़ा सावधान रहना होगा। तलाक का केस लड़ने वाला यही है, अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ दिया। सच में कोई अच्छा इंसान नहीं है। 30 लाख फॉलोअर्स वाला वकील सच में कुछ खास है। नमस्ते मिस लियू। रोंगफान लॉ फर्म, लियू जियांग। लगता है यह खूबसूरत महिला मुझसे थोड़ी नाराज है। मिस लियू, आप क्या पियेंगी? मैं शराब नहीं पीती। ओह, मिस लियू, क्या आप इसी तरह ऊपर से बात करेंगी? जल्दी निपटाएं, बात करके चले जाएं। मिस्टर वू, क्या अब हम आपके केस पर बात कर सकते हैं? मिस लियू, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? नहीं। आपको मेरे प्रति इतनी दुश्मनी क्यों है? मुझे कचरे की तरह देख रही है। मिस्टर वू, मैं मिस लियू, यह केस अगर आप ले सकती हैं तो लें, नहीं तो दरवाजा वहां है। मैं वांग बैंक प्रमुख से किसी और को बुलवाता हूं। ओह हाँ, रोंगफान लॉ फर्म, क्या हाल ही में फंडिंग की दिक्कत है? 30 लाख काफी होंगे? मिस्टर वू, मैं अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं। माफी? मुंह से?
1995 की लाफाइट, स्वाद अच्छा है, आजमाइए। खुद डालो। तुम पी लो, केस तुम्हारा है। 30 लाख का निवेश रोंगफैन लॉ फर्म में। नहीं पीना, दरवाजा वहां है। मैं पीता हूं। मिस लियू, शाबाश। क्या शराब पीने का हुनर है? मिस्टर वू, क्या हम किस पर बात कर सकते हैं? हाँ। तो आपकी शिकायत क्या है? मेरी कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं? फिर तुम तलाक क्यों चाहती हो? क्यों? क्या यह नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी ने तलाक मांगा हो? क्यों नहीं हो सकता कि मेरी पत्नी ने तलाक मांगा हो? आपकी पत्नी? हाँ। तो आप चाहते हैं कि मैं उनसे कैसे बात करूं? तुम्हें बस उनकी शिकायत मुझे बतानी है। बस इतना ही? ठीक है, मैं आपके वकील के रूप में आपकी पत्नी से बात करूंगी। मिस लियू, एक और बात। मिस्टर वू, बताइए। मैंने कभी ब्लैक स्टॉकिंग्स और स्कर्ट पहने हुए वकील नहीं देखा। अगली बार देखना चाहूंगा। $3 लाख की वकील फीस काफी होगी क्या? भूल गया, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना पसंद है। मेरे घर आते समय कुछ और ले आना। मैं कैमरे में देखूंगा। लगता है लोन का प्रमाण पत्र वह मां बेटी जल्द ही प्राप्त कर लेंगी। अरे माँ, देखो इंटरनेट पर यह केस। शादी में पत्नी ने सहमति नहीं दी, आखिरकार पति पर मैरिटल रेप का केस। पति ने सब कुछ छोड़ दिया, यह तो अच्छा है। मैंने 3 साल से उसे छूने नहीं दिया। तो और भी अच्छा है दीदी, वो अब भूखा होगा। कौन है इतनी सुबह सुबह? माँ, क्या हुआ? क्या कोई पार्सल है? वू फेंग, उसने 20 लाख का लोन लिया है। मुझे देखने दो। क्या? वो मूर्ख 20 लाख का लोन ले आया। तो दीदी, अगर वो चुका नहीं पाया तो क्या तुम्हें चुकाना पड़ेगा? और क्या, संपत्ति बराबर बांटो, कर्ज भी बराबर बांटो। नहीं दीदी, हमें पहले हमला करना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति बचानी चाहिए। हाँ माँ, तलाक, अभी तलाक लेना चाहिए। लेकिन मेरा फोन ब्लॉक है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। कृपया बताइए, जियांग फैन कौन है? मैं हूं। हम श्रीवू के वकील हैं। उनके तलाक के मामले को संभालने आए हैं। अंदर आकर बात करें। हाँ। इतने सारे लोग क्यों आए हैं? कियान, जरूर वो बेवकूफ दिखावा कर रहा है। श्रीमती जियांग फैन, हम आपकी तलाक संबंधी मांगे सुनना चाहते हैं। आपकी तलाक में क्या मांगे हैं? हम चाहते हैं कि वो फेंग खाली हाथ जाए। घर की एक चीज भी नहीं ले जा सकता। हाँ, सारी चीजें मेरी बहन की होनी चाहिए। हम तो ये दोनों कौन हैं? वह मेरी बेटी है। यह मेरा भाई है। आप इनसे कोई नरमी न बरते। मैं तुम लोगों को चेतावनी देती हूं। अगर तुम लोग वू फेंग की संपत्ति लूटने आए हो तो फौरन यहां से निकल जाओ।
लगता है मैंने श्रीवू को गलत समझा था। श्रीमती जियांग फैन, हमें आपकी मांग सुननी है या आपके भाई और बेटी की मांग सुननी है? तुम लोग इतने बड़े होकर भी समझते नहीं। हमारी मांग वही है जो हमारी माँ की है। बिल्कुल, हमारी माँ की मांग है। ये लड़की इतनी बेअदब कैसे हो सकती है? मेरी मांग है कि वू फेंग खाली हाथ जाए। घर की कोई भी चीज, घर, वह कुछ नहीं ले जा सकता। और उसका अपना कर्ज, लोन, वह खुद चुकाएगा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने सोचा जियांग फैन शादी में कमजोर होगी, लेकिन वह भी कोई आसान नहीं है। यानी तुम लोगों को सिर्फ संपत्ति चाहिए, सिर्फ अधिकार चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? सिर्फ संपत्ति चाहिए और कर्ज नहीं? ये घर की संपत्ति सब मेरी माँ ने जमा की है। कर्ज वो बूढ़ा उड़ा रहा है। अगर आज तुम साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। श्रीमती, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। अगर आप गाली देंगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वू फेंग इस अजीब परिवार के साथ इतने साल कैसे रहा, मुझे उस पर तरस आ रहा है। यानी आपकी मांग यह है कि मेरा मुवक्किल खाली हाथ जाए, शादी की सारी संपत्ति आपकी हो और कर्ज मेरा मुवक्किल चुकाए। हाँ। श्रीवू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। मिस लियू, मुझे लगता है कि पेशेवर स्टॉकिंग्स आपके लिए ज्यादा सही है। वू फेंग, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। अरे मिस लियू, मजाक कर रहा था। मिस लियू, बैठिए। मैंने सारे कैमरे में देख लिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर वू, आपका अगला कदम क्या है? मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई चीजों के अलावा जियांग फैन की सारी मांगें उसे मंजूर कर दीजिए। मिस्टर वू, आपको मेरी पेशेवर क्षमता पर शक नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम आपका हिस्सा बचा सकता हूँ। जरूरत नहीं। तलाक की प्रक्रिया जल्दी पूरी करो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। रुको। 30 लाख जैसा कि पहले तय हुआ था। या क्यों नहीं ले रहे? इन 30 लाख से लॉ फर्म का फंड चलने लगेगा। मिस्टर वू, ये 30 लाख आपके लॉ फर्म में निवेश के तौर पर ले लीजिए। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। 10 गुना 3 करोड़ वापस आ चुके हैं। वर्तमान बैलेंस 3 करोड़। कृपया चेक करें। 30 लाख का पानी भी बहुत सुंदर लगता है ना? मैं सोच रहा था कि क्या आज ही तलाक ले सकते हैं? हो सकता है। मिस्टर वू, मैं पहले काम पर लगता हूँ। अमीरों का खेल बड़ा मजेदार होता है। क्या हुआ शुमी? जियांग कैन ने ब्रेकअप के बाद वापस नहीं किया। अब पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है। मैं अभी आता हूं। मिस्टर वू, क्या आप बता सकते हैं कि शिकायतकर्ता जियांग कैन से आपका क्या रिश्ता है? वह मेरी पूर्व पत्नी का भाई है। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हाँ। वो भैया, आपने तलाक ले लिया? हाँ, तलाक हो गया। मिस्टर वू, कृपया मेरे साथ आए। अभी नहीं, मैं जल्दी वापस आता हूं। मिसेस शू, मिस्टर वू द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर हमने पता लगा लिया है जियांग कैन की शिकायत का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अब जा सकती है। कोई बात नहीं वो भैया, आपका शुक्रिया। चलिए। पुलिस साथी, मैं शायद करवाना था। जियांग कैन, तुम्हारा और जूमी का मामला सुलझ गया है। अब हमारा हिसाब भी साफ कर लेते हैं। सभी भाइयों और बहनों, जियांग शहर में आपका स्वागत है। आज मैंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है। आगे चाहे मैं जियांग कैन किसी भी पद पर पहुंच जाऊं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मदद चाहिए मेरे पास आ सकते हैं। जियांग कैन, लो, मैं पहले पीता हूं। पुलिस। वू फेंग,
तुम्हारा क्या मतलब है? पुलिस लेकर मेरे कार्यक्रम को बर्बाद करने आए हो क्या? पुलिस साथी, यही है। तुम जियांग कैन हो ना? हाँ, मैं हूं। कृपया सहयोग करें। अरे क्या कर रहे हो? हिलना मत। जियांग कैन को मत छुओ। तुम पर बड़ी मात्रा में चोरी का आरोप है। अब हम तुम्हें तुरंत बुला रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग करें। बिना सबूत के मेरे भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते, वरना यहाँ मौजूद सभी लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। वू फेंग, हम तलाक ले चुके हैं। तुमने कहा था सब खत्म, आज क्या दीवानगी कर रहे हो? हमारा तो खत्म हो गया, लेकिन जियांग कैन, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। पुलिस, क्या तुम अंधे हो? यह जरूर वू फेंग है, यह कमीना बूढ़ा। उसने मेरे मामा को फंसाया है। महोदया, क्या आप वाकई चाहती है कि हम सार्वजनिक रूप से सबूत दिखाएं? पुलिस साथी, आपको मेरा साक्ष्य देना होगा। यह जियांग कैन के परिवार ने खुद मांगा है। मैंने किसी की निजता उजागर नहीं की। भाई, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? मैंने नहीं की। जियांग कैन, यह तुम्हारी अपनी पसंद थी। क्या आपके कोई और सवाल है? अगर नहीं, तो कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। चलो बहन, मुझे बचाओ। भाइयों। वू फेंग, तुम मेरे इंतजार करो, मैं तुमसे निपटूंगा।